नाजरीन आदाब, आपने देखना शुरू कर दिया है फिक्र नज़र की खास पेशकश तज्जिया, जहां हम आपकी फिक्र भी करते हैं और हालात पर नज़र भी रखते हैं। वज़ीर ख़ज़ाना निर्मला सीतारमण ने हर बरस की तरह रवा बरस 1 फरवरी को मरकजी बजट 2022 पेश कर दिया है। Honorable Speaker, sir, I present the budget for the year 2022-23. इस बजट पर माहिरीन का कहना है कि मुतवस्सित तबके को मायूसी हाथ लगी है, क्योंकि इनकम टैक्स स्लैब में कोई तब्दीली नहीं की गई। आज की इस खास पेशकश में हम जानेंगे कि बजट क्या है और जमहूरी मुल्क में इसे पेश करने की ज़रूरत क्यों पड़ी। ये बजट का मुख्तसर जायज़ा लेते हुए इसके मुस्बत व मनफी निकात पर भी रोशनी डालेंगे। हम ये भी जानेंगे कि इस बार जिस डिजिटल करेंसी को शुरू करने की बात की गई है वो क्या है और फिर क्रिप्टो करेंसी पर टैक्स आयद करने का क्या मामला है। साथ ही आपको बजट पर हुकूमत का इत्मीनान और अपोजिशन की बेइत्मीनानी की वजूहात भी बताएंगे और फिर आखिर में इस बात पर भी रोशनी डालेंगे कि यह बजट अक़लियतों के लिए खुशकुन या मायूसकुन रहा। आइए सबसे पहले ये जान लेते हैं कि बजट क्या है और इसे पेश करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है। दरअसल बजट वो माली मनसूबाबंदी है जिसे हुकूमत टैक्स की मद में हासिल रुकूम और हुकूमती अखराजात को मद्देनज़र रखते हुए एक बरस के लिए मुरत्तब करती है। भारत में हुकूमती बजट मरकजी वज़ीर ख़ज़ाना हर बरस 1 फरवरी को पार्लियामान में पेश करते हैं। हालांकि सन 2016 तक इसे फरवरी के अवाखिर में पेश किए जाने की रिवायत थी। मोदी हुकूमत ने आइंदा माली बरस के बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर को वुसअत देने और सस्ते मकानात की फराहमी पर खुसूसी तवज्जो दी है। 530 अरब डॉलर यानी 29.45 खरब भारतीय रुपए के बजट में दिफा के लिए 5.25 लाख करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। आइए अब जरा तफसील से समझें कि भारत के सालाना कौमी बजट में रवा बरस क्या है। नए माली बरस के लिए वजीर खजाना ने 530 अरब डॉलर का बजट पेश किया है, जो कई ममालिक के मजमूई बजट से ज्यादा है। वजीर खजाना निर्मला सीतारमण ने कोरोना वायरस की वजह से मईशत की खराब सूरत हाल के बावजूद मुल्क की तेज रफ्तार तरक्की के लिए बुनियाद फराहम करने का वादा किया है। उन्होंने कोरोना की वबा के दौरान दूसरी बार सालाना बजट पेश करते हुए दावा किया कि मईशत की बहाली और इसका फिर पटरी पर लौट आना भारतीय इक़्तिसादियात में मजबूत लचक का मजहर है। निर्मला सीतारमण ने शाहराहों की तरक्की के प्रोग्राम के लिए 200 अरब रुपए खर्च करने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि रवा माली बरस के मुकाबले में आइंदा माली बरस में 4.6% ज़्यादा माली वसाइल खर्च किए जाएंगे। उन्होंने ताहम आइंदा माली बरस 2022-23 के दौरान निस्बतन सुस्त रफ्तार इक़्तिसादी तरक्की का इशारा दिया और कहा कि रवा माली बरस के दौरान तकरीबन 9.2% इक़्तिसादी तरक्की के मुकाबले में अगले बरस ये शरह 8.5% रहने का इम्कान है। वज़ीर ख़ज़ाना ने बताया कि रवा माली बरस में माली खसारा मजमूई कौमी पैदावार यानी GDP का 6.9% है, ताहम अगले साल ये खसारा 6.4% तक रहने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि ज़्यादा टैक्स वसूली, सरकारी कंपनियों की निजकारी यानी प्राइवेटाइजेशन और सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के शेयर्स की फरोख्त से इस खसारे को कम किया जाएगा। आइए अब जरा मोदी जी का डिजिटल करेंसी प्लान भी समझ लें। दरअसल तिजारत पर लागत को बेहतर बनाने के लिए डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को अव्वलीन तरजीह देने का दावा किया गया है। वज़ीर ख़ज़ाना ने बताया कि भारतीय मरकज़ी बैंक अगले माली बरस के दौरान ब्लॉकचेन और दीगर मुआविन टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए मुल्की डिजिटल करेंसी शुरू कर देगा। उन्होंने कहा कि मरकज़ी बैंक की तरफ से डिजिटल करेंसी के इजरा से डिजिटल मईशत को काफ़ी तक़वियत मिलेगी। डिजिटल करेंसी से करेंसी मैनेजमेंट सिस्टम ज़्यादा बेहतर और सस्ता हो जाएगा। जबकि ये भी जान लीजिए कि भारतीय मरकज़ी बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने प्राइवेट क्रिप्टो करेंसियों के हवाले से शदीद तशवीश का इजहार करते हुए कहा था कि इस रुझान से माली अदम इस्तेहकाम पैदा हो सकता है। वज़ीर ख़ज़ाना ने क्रिप्टो करेंसी के जरिए लेन देन पर 30% टैक्स आयद करने का ऐलान भी किया, जिस पर अपोजिशन का कहना है कि क्रिप्टो करेंसी से होने वाली आमदनी पर टैक्स लगाकर मोदी हुकूमत ने इसे कानून साजी के बगैर ही कानूनी करार दे दिया है। क्योंकि ये तो आप जानते हैं और नहीं जानते हैं तो जान लीजिए
कि भारत में क्रिप्टो करेंसी को लीगल टेंडर नहीं माना गया है। इस पर मैंने एक तफसीली रिपोर्ट पेश की थी जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप देख सकते हैं। निर्मला सीतारमन ने कोरोना वायरस की वबा और लॉकडाउन के बायस इफरात ज़र की शरह में इजाफे और लाखों अफराद की मुलाजमतों से महरूम हो जाने पर हमदर्दी का इजहार भी किया, जबकि बजट में आमदनी पर आयद किए जाने वाले टैक्सों की शरह बरकरार रखी गई है। मरकज में बरसरे इख्तदार भारतीय जनता पार्टी ने बजट को अवाम दोस्त ठहराते हुए दूरअंदेशी पर मबनी करार दिया। ये तो आप जानते हैं कि आइंदा हफ्ते भारत की 5 रियासतों में असेंबली इंतखाबात होने वाले हैं। ऐसे में बजट भी वोटरों को अपनी तरफ मायल करने में अहम रोल अदा कर सकता है। मुतअद्दिद मरकजी वज़रा ने अपने ट्वीट्स में बजट की तारीफ की और निर्मला सीतारमन को मुबारकबाद पेश की। वहीं हिज़्ब इख्तिलाफ यानी अपोजिशन जमातों ने इस नए बजट को अवाम दुश्मन और भारतीय अवाम के साथ धोखा करार दिया है। कांग्रेस पार्टी के रहनुमा राहुल गांधी ने ट्वीट किया कि इस बजट में तनख्वाहदार तबके, मिडिल क्लास, गरीबों, महरूम शहरियों, नौजवानों, किसानों और छोटे सनअतकारों के लिए कुछ भी नहीं है। मगरबी बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी ने बजट पर तनकीद करते हुए कहा कि आम आदमी के लिए बजट महज सिफर है और जो शहरी महंगाई और बेरोजगारी से परेशान हैं उनके लिए इस बजट में कुछ भी नहीं है। बाएं बाजू की जमात कम्युनिस्ट पार्टी के रहनुमा सीताराम येचुरी ने लिखा कि यह बजट किसके लिए है। भारत के 10% अमीरों के पास मुल्क की मजमूई दौलत का 75% है। बिल्कुल नीचे के 60% लोगों के पास सिर्फ 5% दौलत है। जिन लोगों ने कोरोना की वजह से भूख के बाइस अमवात और बेरोजगारी के अरसे में भी रुकूम बटोरी, उनसे ज्यादा टैक्स क्यों नहीं लिया जाता। आइए अब जरा ये भी देख लें कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी के सबका साथ सबका विकास नारे के तहत अक़लियतों के लिए इस बजट में क्या है। वजारत बराए अक़लियती उमूर यानी मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स के साल 2021-22 बजट तखमीना के 4,810 करोड़ को बढ़ाकर इस साल 2022-23 के बजट तखमीना में 5,020 करोड़ कर दिया गया है। इस तरह साल 2021-22 में मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स के लिए जो 4,810 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए थे, इसमें महज 210 करोड़ की ज्यादती की गई है, जो कि मजमूई तनासुब का सिर्फ 4% ही है। हालांकि वजारतें उमूमन हर साल तकरीबन 10% बजट इजाफा करती हैं। मजीद ये कि वजारत बराए मालियात ने गुज़िश्ता बरस 2021-22 के बजट तखमीना 4,810 को भी इसके नजरसानी शुदा बजट तखमीना में 476 करोड़ों की कटौती कर दी है। इस साल 2022-23 के बजट तखमीना में हुकूमत ने जहां स्कॉलरशिप स्कीमों में 134 करोड़ की ज्यादती की है, वहीं मौलाना आज़ाद एजुकेशन फाउंडेशन के बजट को बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया गया। इसी तरह मदरसा मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम, स्किल डेवलपमेंट, नई मंजिल, कौमी वक्फ बोर्ड और SC/ST और शेड्यूल कास्ट वेलफेयर नीज सोशल सिक्योरिटी वेलफेयर मद के बजट में कटौती कर दी है, जिसका मजमूई शुमार 201.07 करोड़ है। मदरसा मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम के 2 अज्जा हैं। एक ये कि मदारिस में मेयारी तालीम यानी स्कीम टू प्रोवाइड क्वालिटी एजुकेशन इन मदरसाज फराहम करने की स्कीम, और दूसरी स्कीम बनाए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट यानी स्कीम फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इन माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट्स मदरसे के असातिज़ा को साइंस, रियाजी और समाजी उलूम जैसे रस्मी मज़ामीन पढ़ाने के लिए माली मदद फराहम करता है, जबकि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इन माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट्स को निजी इमदाद याफ्ता गैर इमदादी अक़लियती इदारों में इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए अमल में लाया गया है। उत्तर प्रदेश और बिहार के तजुर्बात से ये बात सामने आई है कि यह मदारिस के लिए एक मुफीद स्कीम है, लेकिन इस स्कीम के शदीद और महंगे मुतालबात के सामने बजट की फराहमी नाकाफ़ी है। तकरीबन 2 बरसों से असातिज़ा मदारिस की तनख्वाहों के जारी होने में ताख़ीर हो रही है। साल 2019-20 में मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स ने 5,795.26 करोड़ रुपए का मुतालबा किया था, लेकिन इसके लिए महज 4700 करोड़ ही मुख्तस किए गए। इस 4700 करोड़ मुख्तस किए गए फंड में से भी मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स ने साल 2018-19 और 2019-20 में मुकम्मल फंड को खर्च नहीं किया। बावजूद इसके
अक़लियती तबका तालीमी और माशी महरूमियों का शिकार था, लिहाजा साल 2018-19 में 1.8 करोड़ रुपए वजारत को वापस कर दिया गया। और इस तरह तालीम और हुनरमंदी की तरक्की से मुतल्लिक अहम स्कीमों में फंड्स का कम इस्तेमाल किया गया था। हालांकि ये स्कीमें अक़लियतों की तरक्की के लिए बहुत ज़रूरी थे। 1 फरवरी से लेकर अब तक बजट पर तहकीक और मुशाहदे के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि वज़ीर ख़जाना निर्मला सीतारमन ने इस बार के बजट खिताब में 9 बार लफ्ज़ अमृत यानी आब हयात का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। We are marking Azadi ka Amrit Mahotsav, Amrit Kal, the 25-year-long lead up to India at 100. वज़ीर ख़जाना का कहना था कि 25 बरस के तवील सफ़र के बाद हम अमृत काल में दाखिल हो गए हैं, यानी कि हम उस दौर में दाखिल हो गए जब हम आब हयात यानी अमृत पी रहे हैं। मैं जब सन 2015 में इब्लाग़ आम्मा और सहाफ़त यानी मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म की तालीम हासिल कर रहा था तो हमें कॉलेज में पूरा बजट सेशन लाइव दिखाया गया था। वज़ीर ख़जाना के इस खिताब को सुनकर बार बार जहन खटक रहा था कि ऐसी बात मैं पहले सुन चुका हूँ। हत्ता कि तलाशते तलाशते मैं सन 2015 में उस वक्त के वज़ीर ख़जाना अरुण जेटली के खिताब को सुनने लगा तो ऐसा लगा कि कुछ रद्दोबदल और मामूली तरमीम के साथ ये तो वही खिताब है। उस बरस सन 2022 में अमृत महोत्सव यानी जश्न आब हयात मनाने का ऐलान किया गया था। अब ये अंदाज़ा आप खुद लगा लीजिए कि 2015 से लेकर 2022 का अरसा दौरे आब हयात था या नहीं। अब आप 2015 के खिताब का ये हिस्सा समाअत फरमाइए और खुद अंदाज़ा लगाइए कि इसमें और उसमें कितना और क्या फ़र्क है। We have to think in terms of a quantum jump. The year 2022 will be the Amrit Mahotsav, the 75th year of India's independence. We are marking Azadi ka Amrit Mahotsav and have entered into Amrit Kal, the 25-year-long lead up to India at 100. पूरे बजट को देखने, सुनने और समझने के बाद मेरी ज़ाती राय यही बनी कि चूंकि मौजूदा हालात में मुतवस्सित तबके पर और छोटी सनअतों पर कोविड का इंतहाई गहरा और बुरा असर पड़ा, इसलिए अगर बजट में इस अम्र पर कुछ राहत की बात की जाती तो अच्छा होता। पिछले बजट में बुलेट ट्रेन और स्मार्ट सिटी की भी बात की गई थी, जो इस बार के बजट से सिरे से गायब हो गया। बजट में अगर कम भी बोला जाए, कम दिखाया जाए और ज़मीनी सतह पर काम ज़्यादा हो तो ज़्यादा मौसर होगा। वैसे तो जो लोग हर दफ़ा बजट को तरक्की पजीर और मुस्तकबिल के लिए रोशन और ताबनाक करार देते हैं, उन लोगों ने इस बार भी इस बजट को भी तरक्की पजीर और मुस्तकबिल के लिए रोशन करार दिया है। बजट का साल और हालात बदल जाते हैं, लेकिन इन लोगों की राय कभी नहीं बदलती। इस सूरत में बदतर से बदतर बजट को पजीराई की कभी कमी नहीं होने वाली है। ऐसे लोग हुकूमत के मुखलिस हैं या गैर मुखलिस, इस पर हुकूमत को गौर करना चाहिए। नाजरीन, हमारी पेशकश यकीनन आपके लिए मालूमाती होगी। अगर अब तक आपने आपका अपना YouTube चैनल फ़िक्र नज़र ऑफिशियल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ़ौरन कर दीजिए, बेल आइकॉन भी दबा दीजिए और इस अहम तरीन तज्ज़िये को शेयर तो ज़रूर कर दीजिए। जल्द मुलाकात होगी। शुक्रिया।